हेलो बच्चों, क्लास 11th में आज हम अनिवार्य संस्कृत का गीतामृतम पढ़ने जा रहे हैं। गीतामृतम का अर्थ होता है गीता का अमृत। पहला श्लोक है तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम मुआच मधुसूदन। तम मतलब होता है तम मतलब उनको, उस, तथा मतलब और, कृपया विष्टम कृपा से पूर्ण या तो पूरा, कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णम मतलब होता है करुणा से युक्त, दयनीय या आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, कुलेक्षणम मतलब होता है कुलों के लक्षण वाले, विषीदंतम मतलब होता है दुखी होते हुए, मधुसूदन मतलब वाक्यम मुआच मतलब होता है वाक्य बोले, मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ से अर्थ नीचे से लिया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने, इसका संदर्भ पहले मैं बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत श्लोक, पूरे जितने श्लोक में पढ़ाऊँगी सबका एक ही संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए, इसका नीचे से अर्थ लिया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय, तम तथा उस समय, कृपया विष्टम अश्रुपूर्णे कुलेक्षणम करुणा और आंसुओं से पूर्ण, व्यथित आँखों वाले या व्यथित दुखी आँखों वाले या दुख से परिपूर्ण, विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच उस अर्जुन से यह वाक्य कहा। दूसरा श्लोक है क्लव्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत् युपपद्यते क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम त्यक्ततोष्ठित परन्तप। क्लव्यम मतलब होता है कायरता को, क्लव्यम मतलब होता है कायरता को, मां स्मगमः मत प्राप्त हो, पार्थ मतलब अर्जुन, नैतत् उपपद्यते मतलब यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, योग्य नहीं है, क्षुद्र मतलब तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम मतलब हृदय की दुर्बलता को, त्यक्तोष्ठित, त्यक्त मतलब क्या होता है त्यागना, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, उत्तिष्ठ, देखिए दो शब्द मिले हुए हैं त्यक्त और उत्तिष्ठ। त्यक्त मतलब छोड़ करके, उत्तिष्ठ मतलब उठ खड़ा हो, परंतप मतलब हे शत्रुओं पर को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नीचे से अर्थ हे परंतप या हे अर्जुन, शत्रुओं को क्या पहुंचाने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, तुम कायरता को त्याग करके, या अर्थात तुम कायरता को मत प्राप्त करो, क्लव्यम मां स्मगमः तुम कायरता को मत प्राप्त करो, पार्थ मतलब अर्जुन, नैतत् उपपद्यते यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तुम क्या करो, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो, और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, नैतत् उपपद्यते यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, त्याग कर उत्तिष्ठ उठो, परंतप मतलब हे शत्रु को क्या पहुंचाने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले। तो परंतप पार्थ, यह अर्थ लिया जाएगा कि हे शत्रु को पीड़ा पहुंचाने वाले पार्थ या अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त हो और यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके उठो। अब अगला है श्लोक, आशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूचम नानुशोचन्त पंडिता। अब देखो, आशोचन्या मतलब शोक ना करने वाले, चिंता ना करने वाले, और फिर शोचस्त्वम है के लिए शोक करना, शोक ना करने वाले लोगों के लिए पूरे शब्द का अर्थ है कि शोक ना करने के योग्य लोगों के लिए जो शोक करता है, प्रज्ञावादांश मतलब पंडितों के से वचनों को, भाष से मतलब बोलता है, गतासूचम मतलब गतः मतलब
मर गए, निकल गए। असून मतलब होता है प्राण जिनके। नान सोचंत मतलब होता है नहीं सोचते हैं। पंडिता मतलब विद्वान लोग। अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है तू उनके लिए शोक क्यों करता है। और प्राज्ञावादांश भाष्य और विद्वानों जैसे वचन बोलता है ज्ञानियों जैसे। वास्तव में ज्ञानी पुरुष मृत तथा जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते हैं। अगला श्लोक है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नाह्मुह्याति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्थात देहिनो अस्मिन् मतलब होता है बेटा जीवात्मा की इसमें, यथा मतलब जैसे, देहे मतलब शरीर, कौमारम मतलब कुमारावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था, देहांतर प्राप्त धर्तो अस्त्रत अर्थात दूसरा शरीर प्राप्त होना, न मतलब नहीं, मोह मतलब मोहित होता है। तो जैसे शरीर जीवात्मा को इस शरीर में कुमारा अवस्था, यौवन तथा बुढ़ापा प्राप्त होता है, वैसे ही दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि जैसे व्यक्ति को कौमार, यौवन और बुढ़ापे का किसी प्रकार से दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, क्योंकि यह जानता है कि यह शरीर की गति है कि कौमारता होगी, फिर युवावस्था आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। वैसे ही मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि मनुष्य क्या करेगा, पुनर्जन्म होना भी मनुष्य का ही क्या है, धर्म है। अर्थात यह मनुष्य क्या करता है, अगर जन्म लिया है तो वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। अर्थात इसमें शोक का कोई कारण नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है यहीनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। कह रहा है कि या एनम वेति, एनम मतलब होता है इसको, वेति मतलब समझता है, यश्चैनम और जो इसको, बीजानीतो मतलब जानते हैं, अयम मतलब यह, हंति मतलब मारता है, हन्यते मतलब मारा जाता है। कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, या जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, यानी इन बेंति हंतारम जो इसे मारने वाला मानता है, और जो इसे मन्यते हतम मृत समझता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते, उभौ मतलब दोनों यह नहीं जानते, नायम हंति ना हन्यते आत्मा ना तो मरती है और न मारी जा सकती है। धन्यवाद बच्चों। अगर श्लोक समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके आगे का जो 5 श्लोक है इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भेजूंगी। धन्यवाद।